तो दोस्तों अभी हम लोग खड़े हैं जंतर मंतर पे, जहाँ पे भोजपुरी भाषा जिंदाबाद 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 भाषा जिंदाबाद 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 भोजपुरी भाषा सर क्या मांगा भोजपुरी के दर्जा चाहिए भोजपुरी के दर्जा चाहिए भोजपुरी के दर्जा चाहिए भाषा जिंदाबाद 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 जी ई भोजपुरी भाषा के 8वां सूची में शामिल कराए खातिर यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा बा और पूरा जोर शोर से हो रहा बा। एकर अध्यक्षता संतोष भैया कर रहल बानी, और देखिए 25वां धरना बा और हमनी के पूरा विश्वास में कि जल्दी से जल्दी हमनी के भोजपुरी भाषा के मान्यता प्राप्त हो। अभी जनकपुरी में आप लोगों का एक कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पे भोजपुरी भाषा को लेके भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रोटेस्ट हुई, वहाँ भी हुआ था, जहाँ पे हमारे कानून मंत्री आए हुए थे रविशंकर प्रसाद, और महाबल मिश्रा ने बोला ये बेड़ा मैंने बहुत पहले उठाया था और संसद में सवाल उठाया था। क्या लगता है आपको कि ये जितने भी पार्टियां हैं ये जुमलेबाजी कर रही है, या आपको लग रहा है कि वाकई समर्थन दे रही है आपकी बात? थोड़ा तो जुमलाबाजी बा, कारण कि आपन लोग भोजपुरी भाषी बहुत अगर वहाँ के लोग चाहे तो जल्दी से जल्दी हमनी के कार्य पूरा हो, लेकिन कुछ ना कुछ राजनीति बा, हमरा तो ऐसा लागेला। लेकिन हमने की पूरा कोशिश रही है, हमने ये धरना प्रदर्शन करत रही जा जब तक कि हमने के 8वां अनुसूची में सम्मिलित करे खातिर करना दी। क्योंकि केतकी जी ने संसद में भरे सभा में भोजपुरी भाषा में स्पीच दिया था, तब से मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही इसको समर्थन मिल रहा है। मिली अभी तो धीरे धीरे चोट पड़ा था, और हम कहते हैं देश विदेश से भी जितना भोजपुरी भाषा बनी उस सब के सब जहाँ से बनी वहीं से अपन समर्थन दे लो, उद्घोष करी लो कि जल्दी से जल्दी अपना भाषा की मान्यता करें। धन्यवाद। रियल न्यूज पे स्वागत है। हमारे साथ है सोनी चौहान। भोजपुरी को 8वीं सूची में जो मांग उठा है, निश्चित रूप से 20 देश में बाहर बोला जाता है, और 18 करोड़ जो भारत के वासी है वो भोजपुरी बोलता है। फिर भोजपुरी को 8वीं सूची में सम्मिलित क्यों नहीं, जबकि देश के प्रधानमंत्री मॉरिशस में, बनारस में जहाँ जाते हैं भोजपुरी भाषा बोलते हैं। तो मेरा मांग है कि भोजपुरी को 8वीं सूची में जल्द से जल्द सम्मिलित किया जाए और पूर्वांचल वासियों को, भोजपुरी वासियों को सम्मान दिया जाए। हम लोगों का भारत सरकार से मांग है इस बात का कि भोजपुरी को 8वीं सूची में लाएं। लगातार आपकी आवाज़ उठाई जा रही है, जबकि संतरी से लेकर मंत्री तक आपके प्रोग्राम में आते हैं, लेकिन ऐसी आवाज़ क्यों नहीं उठ पा रही कि जो है 8वीं सूची में लाए? देखिए अब हमारा काम है हम लोगों का लड़ाई करना। अब ये आर पार की लड़ाई बन गई है, अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसको लेकर के हम लोग सड़क से सांसद तक जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग खड़े हैं जंतर मंतर पे, जहाँ पे भोजपुरी भाषा को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बेड़ा उठाई है भोजपुरी भाषियों ने। तो आइए जानते हैं इनसे कुछ सब। जी स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। नमस्कार प्रणाम, मैं सतीश तिवारी, और आज हम सब उपस्थित हुए हैं यहाँ पे जंतर मंतर में, जो कि वर्षों से, कई वर्षों से पूरा भारतीय भोजपुरी समाज और पूर्वांचल के सभी हमारे दोस्त मित्र जितने हैं वो भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए लगे हैं। लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो अब संख्या बढ़ती जा रही है, संख्या बल जो बढ़ रहा है, बहुत ही शीघ्र हम लोग उस कगार पे पहुंच गए हैं, उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि हम भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर देंगे। लगभग आपको संघर्ष करते हुए कितने साल हो गए? मेरे ख्याल से मैं 5 साल से तो कंटिन्यू आ रहा हूँ। जितने भी कार्यक्रम होते हैं आते हैं, और हमारे सीके भट्ट साहब हैं और बाकी जो टीम है 10 साल से लगे हुए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि जितने भी लोग भोजपुरी या पूर्वांचल से जुड़े हुए हैं इसमें सम्मिलित हो करें, जैसे कि सोनी चौहान जी हैं, और पूरे दिल्ली नहीं हिंदुस्तान में इनका बहुत नाम है, एक अच्छी सिंगिंग करती हैं, एक प्लेटफॉर्म इनको मिला हुआ है। आप सब लोग जितना प्यार सम्मान कलाकारों को दे रहे हैं, और वो सब कलाकार जुड़ के, क्योंकि एक कलाकार जो होता है उसके साथ 100 लोग जुड़ते हैं कम से कम, तो वो सब जुड़ के जो है आज 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द आप लोगों का सहयोग, समर्थन अगर जुड़ा रहा, बना रहा, तो हम लोग उस मुकाम को हासिल कर लेंगे जिसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कई वर्षों से। राजनेताओं का समर्थन मिल रहा है आपको? बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन ऐसा क्या है कि भोजपुरी भाषा के होते हुए भी लोग भोजपुरी बोलना पसंद नहीं करते? कारण उसका है, कारण ये है कि जब तक आप अपनी मातृभाषा को
प्रेजेंट नहीं करेंगे। कुछ राजनेता भी हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है, आज कहना है, मजबूरी है, क्योंकि संसद में कई जगह बातें उठी भोजपुरी समाज को लेके या भोजपुरी भाषा को लेके। कुछ लोग डरते हैं कि हम अगर एक पक्ष की बात करेंगे तो क्या होगा कि हमारा पत्ता न साफ हो जाए। लेकिन हमें लगता है कि हमारे पूर्वांचल के जो भी नेतागण हैं, जो भी गणमान्य हमारे अधिकारी हैं, उनको बिल्कुल खुल के आना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा सर्वोपरि होती है और मातृभाषा को आगे लेके चलना चाहिए।